हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर। सब्जेक्ट इनवर्टिब्रेट्स, टॉपिक है रिस्पायरेशंस। सिनॉप्सिस देखते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप ऑफ रिस्पायरेशंस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशंस ऑर्गन, रिस्पायरेशंस थ्रू गिल्स, लंग एंड टेक्रिया। कंक्लूजन, डिफरेंस। इंट्रोडक्शन देखते हैं। श्वसन सभी जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण क्रियाविधि है। श्वसन सभी जीवों के लिए क्या है? एक महत्वपूर्ण क्रियाविधि है। शरीर की अनेक क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा श्वसन क्रिया के कारण ही उत्पन्न होती है। शरीर में जितने भी कार्य संचालन है ना, उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो हमें श्वसन से ही प्राप्त होती है। श्वसन शरीर की आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करती है। श्वसन क्या करती है? हमारे शरीर में जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे प्रदान करती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता पर निर्भर करती है। हमारे शरीर में कितनी ऑक्सीजन चाहिए ये हमारे कार्य क्षमता पर निर्भर करती है। तब प्राणियों के शरीर के द्वारा अत्यधिक ऊर्जा व्यय होती है, तब उसी के अनुसार श्वसन के गैसीय विनिमय में अधिक ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। जितना हमारा शरीर ऊर्जा व्यय करेगा है ना, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करना पड़ेगा। जीवों के प्रत्येक कोशिका पदार्थ में ऑक्सीकरण का उपयोग करती है, जिसके फलस्वरूप ऊष्मा और ऊर्जा मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। यदि वह CO2 शरीर से निकासित की जाए तो जीवद्रव्य के लिए विष का कार्य करती है। यदि CO2 शरीर में जो बन रहा है CO2 है ना, अगर उसको शरीर से बाहर निकाला ना जाए तो वो हमारे शरीर के लिए एक विष का कार्य करेगी। श्वसन शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है ना। एक सरल परिभाषा के अनुसार श्वसन का अर्थ एक जीव द्वारा CO2 का ग्रहण करना और O2 का ग्रहण करना और CO2 का निष्कासन करना है। जीव तथा उनके शरीर के बीच में गैसों के विनिमय के लिए नियंत्रित तंत्र को ही श्वसन तंत्र कहते हैं। अगला देखते हैं डेफिनेशन। श्वसन एक विधि है जिसके द्वारा ऑक्सीजन का लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। एक ऐसी सभी भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं में को श्वसन कहते हैं, जिसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाते हैं तथा भोजन का ऑक्सीकरण या जागरण करती है, ऊर्जा मुक्त होती है तथा उस प्रकार बनी हुई CO2 को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। श्वसन का आवश्यक लक्षण ऑक्सीजन के ग्रहण करना ही है, लेकिन अनेक परिस्थितियों में जीव विविध की अनुपस्थिति में होती है तथा इस प्रकार ऑक्सीजन की उपलब्धता के अनुसार श्वसन निम्न प्रकार का होता है। पहला है ऑक्सी श्वसन और दूसरा है अनाक्सी श्वसन, है ना। ऑक्सी श्वसन देखते हैं। श्वसन इस क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। सभी जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ ऑक्सीकरण करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा CO2 एवं जल बनता है। सभी प्राणी प्रोटोजोआ से स्तनीय प्राणियों में वायु से O2 लेते हैं। ऑक्सीकरण क्रिया में O2 C एवं H के साथ मिलकर के CO2 एवं पानी बनाते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। रासायनिक शब्दों में यह निम्न प्रकार से परिभाषित होती है। ठीक है। अगला देखते हैं अनाक्सी श्वसन। यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, लेकिन CO2 को बाहर निकाला जाता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है ना, फिर भी CO2 को बाहर निकाला जाता है। इस क्रिया में
कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है एवं संभवतः वसा का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। केवल ऑक्सीकरण के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है और कुछ यौगिक बनते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तब वे CO2, इथाइल अल्कोहल या एक्साइड लैक्टिक अम्ल बनाता है। इस प्रकार श्वसन में अनाक्षी श्वसन कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिस्पायरेशंस। इंटरनल रिस्पायरेशंस नाम से ही पता चल रहा है ना। इंटरनल रिस्पायरेशंस के अंतर्गत ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त कोशिकाओं एवं ऊतकों के बीच विनिमय होता है। क्या होता है? विनिमय, आदान प्रदान होता है। अतः आंतरिक श्वसन को ऊतकीय श्वसन भी कहते हैं। ऊतकीय श्वसन में कोशिकीय कार्बोहाइड्रेट का इस प्रकार उपयोग किया जाता है कि ऑक्सीकरण के कारण CO2 एवं H2O उत्पन्न होती है और ऊर्जा निकलती है। अगला है एक्सटर्नल रिस्पायरेशंस। इसके लिए तीन अवस्थाएं होना आवश्यक है। ठीक है, पतली रक्त कोशिका तथा जल संयुक्त रक्त वाहिकाएं। श्वसन सतह होनी चाहिए जिसमें ऑक्सीजन को ले जा सकें और प्रकाशीय सतह गिल्स व फेफड़ों द्वारा प्रदान किया जा सके। ठीक है, श्वसन सतह का संपर्क O2 युक्त वातावरण, वायु एवं जल सदैव होना चाहिए। इसी के साथ श्वसन सतहों की झिल्ली पतली एवं सदैव नम्य होनी चाहिए। श्वसन वर्णक का होना आवश्यक है जो कि O2 को प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त श्वसन माध्यम का होना आवश्यक है जिसके द्वारा ऑक्सीजन का विनिमय हो सके। माध्यम ही नहीं होगा तो वहाँ तक कैसे पहुँच सकेंगे, है ना, इसलिए माध्यम को होना आवश्यक है। अगला देखते हैं रिस्पिरेटरी ऑर्गन। श्वसन तंत्र सुविकसित होता है वह अंग जो गैस विनिमय से संबंधित होता है। उसमें प्रति इकाई क्षेत्र के अधिक गैस विनिमय की अत्यधिक दर शरीर के सामान्य सतह की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। इन अंगों को श्वसन अंग कहते हैं। ये बाकी अंगों की अपेक्षा क्या होती है, उसमें ज़्यादा प्रभावी तरीके से ऑक्सीजन बहता रहता है। इन्हीं को क्या कहते हैं? श्वसन अंग कहते हैं। अगला देखते हैं रिस्पायरेशन थ्रू गिल्स लंग ट्रैक्टिया। ये डायग्राम है पेलिमोन गिल्स का, है ना।